हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल्स पर। ऑटोमोबाइल्स, इसकी हिस्ट्री चालू होती है 1769 से, जो कि निकोलस जोसेफ, जिन्हें हम ग्रैंडफादर ऑफ ऑटोमोबाइल्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने सबसे पहला स्टीम बेस्ड सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल बनाया। तो उसमें प्रॉब्लम जो था उसकी पुअर डिजाइन थी। उसकी पुअर डिजाइन में भी अगर हम और स्पेसिफिक हो तो उसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन था, वेट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम था। और दूसरी चीज, जो उसका बॉयलर यूज किया था उन्होंने, उसकी एफिशिएंसी बहुत कम थी। तो जिस वजह से वो बॉयलर को ज्यादा इनपुट चाहिए रहता था, जिसकी वजह से आउटपुट कम निकल पाता था। इसका रिजल्ट अगर हम देखें तो वो व्हीकल मैक्स टू मैक्स 2.5 माइल्स पर आवर की स्पीड तक पहुंच पाया। फिर उस मॉडल पर काम किया 1801 में रिचर्ड टेबिट्रेक। इन्होंने बॉयलर की डिजाइन को रीलोकेट किया। बॉयलर को रीलोकेट करने से इनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो गया, और जो कि फिर स्पीड व्हीकल की ये पहुंचा पाए 13 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड पहुंचा। ये भी स्टीम बेस्ड था। फिर 1807 में सर आइजैक दे रिवाज ने पहला आईसी इंजन बनाया। पहला आईसी इंजन जो कि गैसोलीन पर काम नहीं करता था, वो काम करता था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ब्लेंड पर। लेकिन इसका पुअर डिजाइन होने के कारण इसे भी कंसीडरेशन में नहीं लिया। फिर 1862 में सर जीन लेनियोर ने आईसी इंजन, जिसमें उन्होंने वर्किंग फ्यूल लिया गैसोलीन, उसे एक स्टेशनरी इंजन पर काम किया और रिजल्ट्स देखे। लेकिन इसे किसी व्हीकल में इन्होंने यूज करके नहीं देख पाया। फिर 1885 में कार्ल बेंज, जो कि जर्मन इंजीनियर थे, इन्होंने एक मोटर वैगन बनाया। एक वैगन बनाया जिसका नाम इन्होंने मोटर वैगन रखा। और फिर जिसमें स्पेसिफिकेशन था कि वह एक थ्री व्हील, हाँ, थ्री व्हील, एक सिलेंडर, और जिसमें एक हैंडल भी था, एक हैंडल भी था। ऐसा एक वैगन बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा मोटर वैगन। फिर 1903 में हेनरी फोर्ड, जो कि फाउंडर ऑफ फोर्ड कंपनी, इन्होंने सबसे पहली असेंबली लाइन, जो ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन होती है, सबसे पहली असेंबली लाइन हेनरी फोर्ड ने लगाई, जो कि फोर्ड मोटर्स में। इसके बाद इसके बाद इन्हें जो फायदा हुआ, ये उस समय के सबसे रिचेस्ट आदमी हो गए। जो इनका टाइम था उस समय वर्ल्ड के सबसे रिच आदमियों में से हेनरी फोर्ड। फिर 1903 में सबसे पहला रेसिंग इवेंट हुआ। लेकिन रेसिंग इवेंट्स की पॉपुलैरिटी, कार्स की, कार रेसिंग इवेंट की पॉपुलैरिटी 1910 में अच्छी हुई। फिर 1920 में सबसे पहली लग्जरियस कार बनी। सबसे पहली लग्जरी कार 1920 में बनी। और फिर 1940 में पहली जीप का आविष्कार हुआ। और फिर 1950 जैसे जैसे आया तो इंजन पावर की डिमांड बढ़ी, स्पीड की डिमांड बढ़ी, और उस हिसाब से आज तक कंटिन्यू इनोवेशंस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल्स। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत है। इससे हम केवल उन लोगों को हेल्प करना चाह रहे हैं जो नीडीज हैं, और हेल्प करें। थैंक यू।